हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम 50 डेज जो हमारे एग्ज़ाम जेआईबी एग्ज़ाम से पहले बचे हुए हैं उसमें 50 मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं इन द कंपोनेंट ऑफ आई एंड आईएफएस, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। हियर वी विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि प्रीवियसली आईआईबीएफ ने जेआईबी के पेपर आईआईएफएस में पूछ रखे हैं। तो ये टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आए हैं एंड कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग इन दिस सेशंस। बिफोर मूविंग अहेड, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेआईबी एग्जाम तो डेफिनेटली आपको गाइडेंस कंसिडर करनी चाहिए अगर आपके पास टाइम की कमी है या फिर बुक से चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। एडुटैप हैज कम अप विद दिस मास्टर कोर्स जहाँ पर चारों कंपोनेंट्स जो जेआईबी एग्जाम के हैं उनसे रिलेटेड आपको रिकॉर्डेड वीडियोस एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज क्विज, नोट्स, शॉर्ट नोट्स फॉर प्रिपरेशन एंड ऑल्सो लाइव क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वी ऑल्सो हैव द लाइव क्रैश कोर्स जो कि प्रेजेंटली रनिंग है, यू कैन एनरोल इनटू इट। ये लाइव क्रैश कोर्स में आपको लाइव पढ़ाया जा रहा है एंड बहुत अच्छे से आप जो है चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं बिफोर द एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं मिलेंगे लाइव क्रैश कोर्स में, बट यह लाइव पढ़ाया जाएगा एंड वो वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग एल्स इज देयर। ठीक है, तो इफ़ यू आर अवेलिंग दीज नाउ देन JIB 75 कोड अप्लाई हो रहा है इन द मास्टर कोर्स ताकि आपको 75% का डिस्काउंट मिल जाए। ऐसे बाकी कोर्सेज पे भी कोड अप्लाई होगा, कूपन कोड, यू कैन यूज दैट कूपन कोड एंड इमीडिएटली अवेल द डिस्काउंट। ठीक है, तो हरी अप। एंड इसके साथ लेट मी टेल यू, इन दिस सेशन हम मॉड्यूल बी का चैप्टर 15 विच इज़ एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको डिस्कस कर रहे हैं। बहुत डीपली हमें नहीं जाना है, ये काफ़ी टेक्निकल चैप्टर है, बट या वी विल बी डिस्कसिंग कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, व्हाट आर द बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू नो। रिसेंटली IBF हैज गॉन स्लाइटली डीप इनटू इट, उतना डीप हम डिस्कस करेंगे जितना IBF गया है, राइट? तो दीज आर व्हाट थियोरीज ऑफ इंटरेस्ट। तो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए इंटरेस्ट इज एक्चुअली वन ऑफ द पेमेंट। कोई लोन लिया जा रहा है तो मंथली बेसिस पर आप पेमेंट करते हैं। घर में रह रहे हैं तो यू विल बी पेइंग रेंट फॉर दैट ना। तो सिमिलरली इफ यू आर टेकन अ लोन, कैपिटल आपने ले रखा है, तो फॉर दैट यू हैव टू पे सम पेमेंट, दैट इज व्हाट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है मार्केट में लोन या फंड्स का डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर, प्लस रिस्क कितना उठाया जा रहा है, प्लस ट्रबल कितना है इसमें, इन चीज़ों के बेसिस पर जो है डिसाइड किया जाता है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक है, एंड इंटरेस्ट वन ऑफ द पेमेंट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। तो लैंड के ऊपर वी विल बी पेइंग द रेंट, लेबर को हम वेज देते हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट पेमेंट होता है एंड एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट दिया जाता है। तो दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। सो यहाँ पर वन ऑफ द पेमेंट्स फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम जानते हैं इनके बारे में। वन ऑफ द पेमेंट इज टू द कैपिटल, यानी कि लोन जब लिया जा रहा है तो इंटरेस्ट दिया जाता है। तो दैट इज द होल थिंग अबाउट इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इससे रिलेटेड 2 बेसिक थियोरीज हैं। फर्स्ट थियोरी इज कॉल्ड द क्लासिकल थियोरी, फटाफट से ये डिस्कस करते हैं। एंड क्लासिकल थियोरी का क्या क्रिटिसिज्म है वो देखते हुए हम सेकंड थियोरी विच इज़ द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी, जो कि कीन्स के द्वारा, जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा दी गई थी, वो डिस्कस करेंगे। तो क्लासिकल थियोरी को और कौन से नाम से जानते हैं एंड हु हैज डेवलप्ड एंड मॉडिफाइड दिस पर्टिकुलर थियोरी? सो एक्चुअली इरविंग फिशर नाम के ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, उनके साथ अल्फ्रेड मार्शल नाम कहीं सुना सुना लग रहा है ना? यस, दिस इज अ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। इन्होंने साथ के साथ आर्थर सेसिल पिगॉव, इन तीनों ने मिलकर जो है इस पर्टिकुलर क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को डेवलप किया है। तो दीज आर द स्टॉलवर्ड्स जिनके दम पर जो है एक थियोरी आए कि इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। दिस थियोरी को, इस थियोरी को हम डिफरेंट डिफरेंट नेम से जानते हैं, लाइक डिमांड एंड सप्लाई थियोरी, कैपिटल थियोरी, रियल थियोरी, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट थियोरी। अरे सर इतने नाम क्यों, कैसे रखे गए हैं? वी विल सी। ठीक है, बेस्ड अपॉन द फीचर्स जो ये थियोरी है में है, इंटरेस्ट के क्या फीचर्स बताए गए इस थियोरी में, कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है, बेस्ड अपॉन दैट वी हैव डिफरेंट नेम्स ऑफ दिस थियोरी। फर्स्टली व्हाट इज इंटरेस्ट? ये एक थियोरी इंटरेस्ट पे है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे है, तो इंटरेस्ट है क्या वो तो डिफाइन करेगी। interest is actually the price paid for supply of savings. Let's say I'm saving and I'm supplying. ये savings मैं अपने पास रख सकता था या फिर I could have spent it somewhere to buy some luxury car or something, but I am giving it on loan, so I am supplying the सेविंग्स। सो जो भी सेविंग सप्लाई कर रहा है उसको तो थोड़ा तो मिलना चाहिए प्रॉफिट, तो दैट प्रॉफिट
सो एज टू मीट द डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, डिमांड, किसी को डिमांड है कि आई नीड द मनी सो दैट आई कैन इन्वेस्ट। ठीक है, तो उसके लिए मैंने अपनी सेविंग्स को सप्लाई कर दिया टू मीट द डिमांड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो लेट्स सी, टेक एन एग्जांपल, लेट्स से दिस पर्सन, इनकी सेविंग्स है, इन्होंने ये सारी सेविंग्स जो है इनको दे दी। ये कह रहे हैं कि आई वांट टू एस्टैब्लिश अ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सो ही वांट्स टू इन्वेस्ट दिस मनी। मनी इन्वेस्ट करना है तो उसका इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड क्रिएट हुआ, एंड टू मीट द डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट सप्लाई ऑफ सेविंग्स इसने करी। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज इंटरेस्ट ऑल अबाउट एज फार एज दिस थियरी इज कंसर्न। नाउ यू कैन सी दिस थियरी टॉक्स अबाउट सप्लाई and it talks about demand. So it is a supply and demand theory. It talks about savings, it talks about investment. So savings investment theory. तो ये दोनों तो क्लियर है why these are called so. ठीक है, अब आगे हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट जो है ये रिवॉर्ड है फॉर सेविंग्स। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस, इंटरेस्ट चार्ज करने का पर्पस क्या है? सेविंग्स कोई कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना, ही इज डूइंग सेविंग्स सो दैट ही कैन गिव इट ऑन लोन, तो ही इज गेटिंग द रिवॉर्ड। और सेविंग्स जो है इंटरेस्ट इलास्टिक होता है। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है कि वेन एवर यू सी पीपल सेविंग, तो वो तभी सेव करेंगे अगर उन्हें लोन पर हाई इंटरेस्ट मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा लॉजिकल लग नहीं रहा है ना। इंटरेस्ट इलास्टिक सेविंग्स, जब इंटरेस्ट रेट, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड हियर वी हैव सेविंग्स लेट्स से। ठीक है, तो ऐसे में सेविंग्स अब ज़्यादा करेंगे, 100 रुपीज़ सेव कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट सम 5% है तो 100 रुपीज़ सेव हो रहा है। अब सेविंग्स अगर हमारा 200 रुपीज़ है, अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में 10% होता है तो हम 200 रुपीज़ सेव करना चाहेंगे, बिकॉज कि अरे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हमें मिल रहा है तो सेव करो एंड गिव इट ऑन लोन। अगर यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% हो जाता है तो विल बी सेविंग 300 रुपीज़। ठीक है, जितना ज़्यादा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ज़्यादा सेव करेंगे। तो सेविंग्स इज इंटरेस्ट इलास्टिक, जितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ज़्यादा हमारा जो है सेविंग्स होगा। वैसे इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो इंटरेस्ट इलास्टिक, यानी इंटरेस्ट इलास्टिक का मतलब है दे बोथ डिपेंड ऑन ईच अदर। ठीक है, डायरेक्टली हो सकता है, इन्वर्सली हो सकता है, बट दे डिपेंड। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर है, देख लेते हैं 5, 10, 15। ऐसे में इन्वेस्टमेंट का क्या हो रहा है? तो इन्वेस्टमेंट के लिए यू हैव टू बोरो द मनी। ठीक है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, यू वांट टू बोरो 300 रुपीज़, बट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% इंक्रीज हुआ तो सिर्फ 200 रुपीज़ लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, डिक्रीज हुआ तो आप कितना 100 रुपीज़ खाली लेंगे। तो इट इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, जितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतना कम आप इन्वेस्टमेंट के लिए मनी बोरो करेंगे, दैट इज़ वेरी क्लियर, लोन कम ही लेंगे, है ना। तो दीज आर इलास्टिक, इस तरीके से कहा गया, दीज टू आर डिपेंडेंट अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ फैक्टर्स ऑन विच द इंटरेस्ट डिपेंड्स, ये कौन कौन से फैक्टर्स है? रियल फैक्टर्स, जिन्हें कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ पर जो इंटरेस्ट है उसे इंटरेस्ट है वो कैपिटल लेने में हेल्प करता है, यानी कि इट हेल्प्स इन बोरोइंग सम मनी। जब भी आप मनी बोरो कर रहे हो जैसे कि कैपिटल बोरो किया हुआ है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द रियल फैक्टर्स। रियल फैक्टर्स यानी कि यहाँ पर सेविंग्स विच यू कैन फिजिकली सी, इन्वेस्टमेंट विच यू कैन फिजिकली सी, या फिर इन्वेस्ट होने के बाद आप उसका इफेक्ट देख सकते हैं, इनकम, इन चीज़ों पर जो है डिपेंड करता है। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ सेविंग्स, डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट, ये चीज़ें यहाँ पर आपके फैक्टर्स हैं बेस्ड अपॉन विच आपका इंटरेस्ट डिपेंड करता है। तो सप्लाई ऑफ सेविंग्स, उसका रिलेशनशिप क्या है वो हम देख चुके हैं। डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट, इसका रिलेशनशिप क्या है हम देख चुके हैं। बट यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी वेरी हाई, 20% कर दिया, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने 20% कर दिया, तो ऐसे में आर यू एबल टू गेन दैट मच ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम योर बाय इन्वेस्टिंग? ठीक है, आप ये ले क्यों रहे हैं लोन? सो एज टू इन्वेस्ट। तो इन्वेस्टमेंट से एटलीस्ट आपको 25% मिलना चाहिए, ओनली देन यू कैन टेक अ लोन ऑफ 20% ना, सो दैट यू गेट अ नेट प्रॉफिट ऑफ 5%, है ना। दैट इज व्हाट इज द थिंग। तो इफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, आपका जो प्रॉफिट है फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, that is more than the rate of interest, only then anybody would be demanding। ठीक है, कोई बोरो तभी करेगा जब वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा पा रहा है इन कंपैरिजन टू व्हाट ही हैज़ टू पे, isn't it? then only demand will be created। now when these two things, ये दोनों आपको दिख रहे हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, when these two are combined equilibrium sets in। ठीक है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में इन्वेस्टमेंट वाला है आई, एंड दिस इज अ सप्लाई ऑफ सेविंग्स वाला। तो ये दोनों जहाँ मीट हो रहे हैं, सप्लाई डिमांड जो है वो मीट हो रहा है, एंड दैट इज द आइडियल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द आइडियल
savings and investment amount that is moving in the economy. नो यहाँ पर जॉन मेनार्ड कीन्स नाम के इस व्यक्ति ने कहा कि ये सारी चीज़ें जो हैं गलत है. आई क्रिटिसाइज देम. हाउ यू आर क्रिटिसाइजिंग? इंटरेस्ट इज रिवॉर्ड फॉर पार्टिंग विथ लिक्विडिटी. तो इंटरेस्ट का डेफिनेशन यहाँ पे बताया गया है प्राइस फॉर सप्लाई ऑफ सेविंग्स. ठीक है, सेव कर रहे हैं तो उसके लिए प्राइस गिफ्ट मिल रहा है, लो. बट ही इज सेइंग कि इंटरेस्ट क्या है, सॉरी, रिवॉर्ड फॉर पार्टिंग विथ लिक्विडिटी. यानी कि सेविंग तो आप कर रहे हैं, लेकिन ये सेविंग्स को के अगर आप सेव कर रहे हैं इमीडिएटली आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा. इफ यू आर सेविंग एंड सप्लाइंग इट एज लोन ओनली देन यू विल बी गेटिंग द रिवॉर्ड. तो सेविंग्स को यू कैन इमीडिएटली यूज इट. लिक्विडिटी यानी कि इमीडिएटली आप शॉपिंग कर सकते हैं, यू कैन गो टू रेस्टोरेंट, यू कैन गो समवेयर, यू कैन ईट समथिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. बट यू आर parting from this liquidity, you are not going for this. Parting from means you are not going for it and you are using this money to give loan. उसके लिए सेविंग्स इंटरेस्ट जो है रिवॉर्ड है, ऐसा कहा जा रहा है. तो और क्लैरिटी दे रहे हैं यहाँ पर, तो ये लॉजिकल लग रहा है. इन्वेस्टमेंट इज नॉट इंटरेस्ट इलास्टिक बट डिपेंड्स ऑन द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस. ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो भी आप कर रहे हैं ऐसा तो कंपलसरी नहीं है ना कि कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% पे लोन दे रहा है तो ले लो बिजनेस कर लेते हैं. उस पर आपका बिजनेस करना और इन्वेस्टमेंट डज नॉट डिपेंड. इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स वेदर यू नीड दैट मनी और नॉट. और इफ एट ऑल लेट्स से यहाँ पर कहा जा रहा है इन दिस थियोरी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है तो कोई इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे ही नहीं लेगा. ये मेनार्ड कीन्स कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है. अगर कोई 20% पे कह रहा है कि लोन कोई नहीं लेगा तो दैट इज रॉन्ग. इफ समबडी इज एबल टू अर्न 40% आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो वो 20% पे भी लोन लेना चाहेगा एंड देन ही विल इन्वेस्ट एंड गेट अ 20% प्रॉफिट हियर. ठीक है, मार्जिन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रॉफिट, है ना. तो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, द डिफरेंस हैज टू बी हाई. इट इज नॉट दैट कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है तो ऐसे डिफरेंस हाई होना चाहिए, देन ही विल बाय टेक द लोन एनीवे. दैट इज व्हाट इज गिवन. सेविंग्स भी इंटरेस्ट इलास्टिक नहीं है बट इनकम लेवल पे डिपेंड करता है. तो आपका अगर इनकम ज़्यादा तभी सेव कर पाओगे. ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई है तो हम पैसा जो है सेव करने लगेंगे, हम कुछ खर्च नहीं करेंगे. नॉट लाइक दैट ना. इफ योर इनकम इज हाई यू कैन सेव. दैट इज व्हाट इज गिवन. सो काफी लॉजिकल. बट या अब जून में ये क्वेश्चन है, द क्लासिकल थियोरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट डेवलप्ड एंड मॉडिफाइड बाय किनके द्वारा? मेनार्ड कीन्स, एडम स्मिथ, लियोनेल रॉबिन्स, मार्शल फिशर एंड पिगो. प्लीज ट्राई टू आंसर दिस. पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर. यस, द आंसर इज डी, मार्शल फिशर एंड पिगो. ये तो नेक्स्ट थियोरी तो इन्होंने क्रिटिसाइज करके चले गए. He did not sit quiet. He gave one more theory, liquidity preference theory, जो हम आगे देखेंगे. ठीक है, जॉन मेनार्ड कीन्स इज wrong answer. The right answer is Marshall Fisher and Pigou. ठीक है, which among the following has been instrumental in criticizing classical theory? ये भी पूछ लिया गया जून में. तो क्रिटिसाइज तो जॉन मेनार्ड कीन्स ने किया है. That is right. A will be the right answer. Okay, not D. A will be the right answer. Adam Smith, Thorstein Veblen तो यहाँ पे है ही नहीं, तो जॉन मेनार्ड कीन्स A will be the right answer. अब इन्होंने क्रिटिसाइज करके he gave his own theory. He says कि liquidity preference theory, this is the right theory as far as हम कह सकते हैं दिस इज द राइट थियोरी एज फार एज असेसिंग इंटरेस्ट इज कंसर्न. ऐसा करके जॉन मेनार्ड कीन्स ने ये थियोरी लेकर आ गए. तो दिस थियोरी इज ऑल्सो कॉल्ड लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी या मॉनिटरी थियोरी. देखते हैं क्यों. जॉन मेनार्ड कीन्स खुद ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है. 1936 में इनकी बुक आई थी. वी हैव रेड दिस ऑलरेडी, है ना. ही इज नोन एज फादर ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो. पहले भी पढ़ चुके हैं, याद है आपको. यस, तो यहाँ पे व्हाट इज इंटरेस्ट इसे डिफाइन किया गया. इंटरेस्ट इज रिवॉर्ड फॉर पार्टिंग विथ लिक्विडिटी. इंटरेस्ट डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी. ठीक है, डिमांड ऑफ सेविंग, डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट, सप्लाई ऑफ सेविंग्स, इस पर नहीं. डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, मनी का डिमांड एंड सप्लाई कैसा है उस पर आपका जो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है. डिमांड फॉर मनी डिपेंड करता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस पे. ठीक है, कितना मनी का रिक्वायरमेंट है वो आपके लिक्विडिटी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है. तो व्हाट इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस, व्हाट इज दिस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, ये सारी चीजें देखते हैं. तो ये वाला तो पॉइंट क्लियर है हमारे लिए. इंटरेस्ट इज रिवॉर्ड फॉर पार्टिंग विथ लिक्विडिटी, वो हम डिस्कस कर चुके हैं. द अदर 2 पॉइंट्स वी हैव टू डिस्कस. लेट्स सी. तो इन्होंने ये सारा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कि पहले वाला जो सारा कहा गया है दैट इज रॉन्ग. ही गेव अ 2 एसेट मॉडल. ही सेज कि एक इकोनॉमी है, वहाँ पे 2 ही एसेट्स है. या तो आप पैसा अपने पास पॉकेट में, यहाँ वहाँ तिजोरी हर जगह रख सकते हैं, विच इज लिक्विड मनी. लिक्विड मनी मीन्स एनी टाइम यू कैन यूज इट.
ठीक है, लाइक यूपीआई के थ्रू बैंक में रख रहे हैं, जहां भी रख रहे हैं, लाइक करंट अकाउंट वगैरह में, इमीडिएटली यू कैन यूज इट। तो ऐसा लिक्विड मनी। या फिर सेकंड एसेट इज यू कैन कीप द मनी इन द बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स का हमें पूरा जो कंसेप्ट है वो काफ़ी क्लियर है, वी हैव ऑलरेडी सीन अ फ्यू थिंग्स, सो वी विल चेक इट वंस मोर। तो लेट्स से एक पेपर है, इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ यू गिव 100 रुपीज़ आई विल गिव यू 8% इंटरेस्ट फॉर एवरी 6 मंथ्स एंड एट द एंड आपको 100 रुपीज़ वापस कर दूंगा। ठीक है, द मेच्योरिटी ऑफ दिस इज 2 years, लेट्स से 2 years के बाद आपको ये 100 रुपीज़ वापस मिल जाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड बॉन्ड, सिंपल। किसी से लोन लेना और वो बॉन्ड पे टर्म्स लिखे हुए हैं कागज पे कि 100 रुपीज़ 8% इंटरेस्ट एवरी 6 मंथ्स में, इसका मेच्योरिटी 2 years का है। ठीक है, नाउ यहाँ पे बताया गया है कि बॉन्ड का जो बॉन्ड प्राइस है, तो यू आर बाइंग इट एट 100 ओनली। तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, आप ये प्राइस ऊपर नीचे कर सकते हैं, राइट। तो वो प्राइस ऊपर नीचे करने की जरूरत क्या है, अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स आपके बढ़ गए, ठीक है, तो लेट्स से द इंटरेस्ट रेट्स इन द मार्केट आर रियली हाई, तो ऐसे में बॉन्ड को और अट्रैक्टिव कैसे हम बना सकते हैं। तो ये इंटरेस्ट रेट्स इस तरीके से देख सकते हैं, लाइक यू आर पुटिंग योर मनी इन द बैंक, ठीक है, बैंक में रखना चाहते हैं आप मनी, तो वहां पर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया, राइट, इंटरेस्ट रेट इन द बैंक इंक्रीजेस। ऐसे में क्या करेंगे आप पैसा बॉन्ड्स में रखेंगे या फिर बैंक में रखेंगे, तो बैंक इज ऑब्वियसली कंसिडर टू बी वेरी सेफ। तो यहाँ पर भी आपको लाइक 7% मिल ही रहा है, तो आप सोचो कि इतना बॉन्ड में इन्वेस्ट करो, उसको ट्रैक करो, ये करो, इट इज़ गुड टू गो विद द बैंक। तो इंटरेस्ट रेट मार्केट में ज़्यादा है, तो बॉन्ड्स में पैसे कोई नहीं रखता, तो ऐसे में तो बॉन्ड प्राइस हैज़ टू बी रिड्यूस्ड टू मेक इट अट्रैक्टिव। हम क्या कर सकते हैं, बॉन्ड प्राइस को रिड्यूस करेंगे कि भाई 100 रुपीज़ आपको मिल रहे हैं बट यू हैव टू पे ओनली 50 रुपीज़ प्राइस। तो ऑन मेच्योरिटी क्या हो रहा है, एवरी 6 मंथ्स में गेटिंग 8% इंटरेस्ट यानी कि 8 रुपीज़, एंड आफ्टर 2 years आपको 100 रुपीज़ मिल रहा है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 50 रुपीज़ भी आपका जो है इट इज़ पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट। तो पूरा प्रॉफिट कितना है, एक तो 50 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है, प्लस एवरी 6 मंथ्स में 8% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इस तरीके से दिस इज द टोटल प्रॉफिट जिसे हम यील्ड कहते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू द बॉन्ड्स। ठीक है, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि बॉन्ड का जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द बॉन्ड प्राइस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेस, पहले 5 था बट अब 7 हो गया, तो ऐसे में पीपल विल से कि आप बॉन्ड में कौन डालेगा, बैंक में डाल दो पैसे, दैट इज मोर कन्वीनियंट फॉर अस। कितने लोग बॉन्ड में यहाँ पे पैसे डाले होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, है ना, तो मोर कन्वीनियंट है। इंटरेस्ट रेट अगर मार्केट में इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड प्राइस इज गोइंग टू डिक्रीज, वेरी सिंपल। ठीक है, तो देर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन दीज थिंग्स। एनीवे, तो इन दोनों में से आप कहाँ पर अपने पैसे रखना चाहते हो इस 2 एसेट मॉडल में, दैट इज समथिंग विच इज नोन एज द लिक्विडिटी preference. That is why this theory is known as the liquidity preference theory, and it is all about money आप कहाँ पे रख रहे हो, that is वैसे monetary theory कहते हैं। मनी का डिमांड एंड सप्लाई क्या है, ओके। तो ये लिक्विड मनी क्या है, करेंसी मनी जो आपके पास है, करंट अकाउंट बैंक्स में अगर आप पैसे रख रहे हैं, तो यहाँ पर मनी जो है इन द लिक्विड फॉर्म 3 मोटिव्स के लिए रखा जाता है। तो ये 3 मोटिव्स भी एग्जाम में पूछे गए, ये कीन्स ने कहा कि 3 मोटिव्स। फर्स्ट मोटिव ट्रांजैक्शन, वेर एवर यू वांट टू ट्रांजैक्ट द मनी यू विल कीप दिस मनी इन द लिक्विड फॉर्म, यानी कि अगर आपको पैसे किसी को देने हैं, ट्रांजैक्शन करना है, कोई चीज़ें खरीदनी है, तो यू विल विदड्रॉ द मनी, लिक्विड फॉर्म में रखेंगे। लिक्विड फॉर्म मीन्स यू विल कीप इट इन योर पॉकेट और इन योर बैंक अकाउंट, यूपीआई के थ्रू इमीडिएटली कर ले, ऐसा आप करेंगे, इजंट इट। तो ट्रांजैक्शन मोटिव से किया जाता है, इनकम एंड बिजनेस मोटिव से इन्हें कहा जाता है कि आपका इनकम जो है वो आप लिक्विड फॉर्म में रख रहे हैं या फिर बिजनेस करने के लिए यू आर विदड्रॉइंग दैट मनी। सेकंड मोटिव इज प्रिकॉशनरी, यू जस्ट थिंक लॉजिकली, आप भी क्या करते हैं, थोड़ा पैसा खर्च के लिए रखते हैं, द रेस्ट ऑफ द मनी यू विल बी कीपिंग असाइड सो दैट आप किसी अनफोर्सिन सिचुएशन को हैंडल कर सकें, तो वो सेफली रखते हैं। और थोड़ा और पैसा आप रखते हैं सो दैट आपको इन्वेस्ट करना है, लेट्स से इन फ्यूचर मुझे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना, अभी तो प्राइसेस सही नहीं है बट फ्यूचर में सही होगा, आई विल इन्वेस्ट, कम होगा तो आई विल इन्वेस्ट एंड देन आई विल सेल इट एट अ हायर प्राइस। ठीक है, तो दैट सेकंड वन इज द प्रिकॉशनरी मोटिव फॉर एन अनफोर्सिन सिचुएशन, कोई फैमिली मेडिकल इमरजेंसी कुछ हो गया तो वी कीप द मनी। स्पेकुलेटिव मोटिव इज द थर्ड वन कि फ्यूचर में मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो आई एम कीपिंग दिस मनी, तो दैट इज कॉल्ड द स्पेकुलेटिव मोटिव। तो दीज आर द 3 मोटिव्स जिनके लिए मनी जो है लिक्विड फॉर्म में हम रखते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ
ये आपका क्लियर हो गया लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी पे ये कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, मनी का डिमांड क्या है, इन मोटिव्स पे बेस्ड होगा, एंड मनी की सप्लाई, ठीक है, मनी सप्लाई हम आगे देखेंगे कि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्चुअली एसेस करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी इन द इकोनॉमी जो है सप्लाई करता है, तो वी विल सी दैट। अब फैक्टर्स किस चीज़ पे इंटरेस्ट डिपेंड करता है, डिमांड फॉर मनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड आपका मनी का डिमांड जो है या फिर लिक्विडिटी, लिक्विड फॉर्म में आप मनी को रखना चाहते हैं, तो इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर लो रहेगा, यानी कि बॉन्ड्स पर आपको बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो ये ट्राई कि ज़्यादा से ज़्यादा मनी आपका जो है लिक्विड फॉर्म में आपके पास ही रहे, क्या इन्वेस्ट करना बाद में करेंगे। ठीक है, बॉन्ड्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मुझे मिल ही नहीं रहा है, तो विल इन्वेस्ट लेटर ऑन। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हाई है बॉन्ड्स पे, तो सारा पैसा आप बॉन्ड्स में डाल देंगे, बहुत कम मनी अपने पास जो है लिक्विड फॉर्म में रखेंगे। Isn't it everything you'll put it in the bonds? तो दिस इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, इसे हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व कहते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग। आई होप यू रिमेंबर दिस टर्म। ठीक है, तो अब इनकम अगर किसी की ज़्यादा हो गई, इनकम इंक्रीज करने पर ये जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व है दैट इज गोइंग टू शिफ्ट। तो इनकम इंक्रीज होने पे क्या करेंगे हम देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मनी हम लिक्विड फॉर्म में रखें। ठीक है, एट दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट यू आर नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, अभी भी हम लिक्विड फॉर्म में इतना सारा मनी रख रहे हैं क्योंकि इनकम हमारा ज़्यादा है। तो वैसे ही यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बहुत ही कम हो रहा है, देन ओनली वी विल पुट दिस मनी इन द लिक्विड फॉर्म। तो ये राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है अगर हमारा इनकम ज़्यादा है, इनकम कम है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वी विल हैव दिस थिंग। नाउ मनी सप्लाई जो है फिक्स्ड होता है, इसे ये स्ट्रेट लाइन आप देख सकते हैं, मनी जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट इज फिक्स्ड। एट एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई विल सप्लाई दिस मच ऑफ मनी ओनली इन द इकोनॉमी, 200 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आरबीआई फिक्स कर देता है, तो दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई एंड दिस इज अ लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इक्विलिब्रियम है, दिस विल बी द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ये क्वांटिटी ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो शिफ्ट कैसे होता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व में वो हम देख चुके हैं। नेशनल इनकम अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऐसे शिफ्ट होगा, राइट, इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फ्यूचर। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्यूचर में होगा तो स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए आप पैसे रख रहे हैं, तो दैट ऑल्सो इंक्रीजेस इन दिस मैनर, है ना। तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि दिस वाज वन क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन द एग्जाम। तो सिंपल है, ऑल्दो वी हैव रेड द एंटायर थियोरी, बट सिंपल क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं। थोड़ा सा डीप गया था क्लासिकल थियोरी में एंड जून में थोड़ा सा डीप गया था, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड, सारी चीज़ें आनी चाहिए। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी ऑफ इंटरेस्ट ये प्रोपाउंड किया गया है बाय हुम, जॉन मेनार्ड कीन्स, सर रॉबर्ट गिफिन, एडम स्मिथ या फिर अल्फ्रेड मार्शल। तो वी हैव अ वेरी क्लियर आइडिया, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी वाज गिवन बाय जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक है, इसके साथ लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी अगेन देखिए, जून में सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में 2023 एंड जून 2024 में ये क्वेश्चन किसने दिया है। ओके, सो वी हैव एन आइडिया कि डी, जॉन मेनार्ड कीन्स इज द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मोटिव्स। ठीक है, जॉन मेनार्ड कीन्स की थियोरी में मोटिव्स जो मेंशन किए गए हैं इनमें से कौन सा नहीं है, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी, प्रेफरेंस या स्पेकुलेटिव मोटिव। ठीक है, तो वी नो कि ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी एंड स्पेकुलेटिव मोटिव था, प्रेफरेंस मोटिव क्या होता है ये तो नहीं था, सो सी विल बी द राइट आंसर। ओके, ना ये दोनों थियोरीज को सिंथेसाइज किया गया, एक साथ हमें चाहिए, सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करें ताकि हम वेरिएशंस देख सके। अगर कोई मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी में चेंजेस आ रहे हैं तो कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट में वेरिएशंस हो रहे हैं, तो कैसे डिमांड सप्लाई लोन्स का ये वो सब कुछ कैसे वेरी हो रहा है, वी वांट टू चेक। तो सारा थियोरी को सिंथेसाइज कर दो, उस सिंथेसिस को, सिंथेसिस मीन्स दोनों थियोरीज को एक साथ क्या हम देख सकते हैं, एक ही ग्राफ में क्या हम देख सकते हैं। तो टू डिफरेंट ग्राफ्स थे ना हमारे, इफ़ यू रिमेंबर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा यहाँ पर, एंड एज वी हैव सीन इन द क्लासिकल थियोरी, डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड सप्लाई सप्लाई ऑफ सेविंग्स, ये चीज़ थी, है ना। तो दिस वाज देयर, वी हैव सीन। नाउ अगर हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी देखें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड वी हैड द लिक्विडिटी
प्रेफरेंस या फिर लिक्विड मनी यहाँ पर हमें जो है देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों ग्राफ्स को कंबाइन करना है। तो ये जो वर्टिकल वाला है दैट इज सेम, बट ये वाला तो सेम नहीं है। तो इसको कंबाइन करने के लिए इन दोनों को जो है इनकम टर्म्स में लाया गया एंड देन कंबाइन किया गया। तो ये सारा प्रोसेस किसने किया? हिक्स एंड हैंसन नाम के व्यक्ति ने किया। तो इन्होंने इसमें से दो दो कर्व्स डिराइव किए। ये जो क्लासिकल थियरी है इसमें से एक कर्व हमें डिराइव करना होगा, दैट इज नोन एज द इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स कर्व, आईएस कर्व इसे कहा जाता है। ये थियरी में से एक कर्व डिराइव किया जिसे लिक्विडिटी प्रेफरेंस मनी सप्लाई कर्व कहा जाता है, एलएम कर्व। ठीक है, तो आईएस कर्व कौन से थियरी से लाया गया है? क्लासिकल थियरी। एलएम कर्व कौन से थियरी से लाया गया है? लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी। इज इट क्लियर? तो ये दोनों व्यक्ति हैं जिन्होंने ये सारा काम किया। डिराइव करना है दोनों को और कंबाइन करो, क्योंकि अब डिराइव करने के बाद जो वर्टिकल वाला सॉरी ये हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है, देयर यू हैव द इनकम। ठीक है, यहाँ पर इनकम आ जाता है, तो दोनों में ही इनकम है तो यू कैन इजीली कंबाइन। एंड फिर इफेक्ट्स क्या है फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी के, वो चेक करो। दिस इज योर होमवर्क। एलएम कर्व इन द हिक्स हैंसन सिंथेसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, किससे डिराइव किया गया है? लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी, क्लासिकल थियरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, 1 2 both 1 and 2 या none of the above? प्लीज लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा हुआ है। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन ऑलवेज लेट अस नो ऑन 8146207241 या फिर hello@edutap.co.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।